साल का बेगुनाह ए लेवल का उनका कैंपस था, वहाँ से उसने ए लेवल का एग्जाम दिया, फिर मलेशिया में पढ़ने के लिए भेज दिया था। 29 नवंबर को वो आया था, छुट्टियों पे आया था। या मुझे भी गोली मार दो, इतनी सुनवाई हो रही है हमारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मकतूल इंतजार के वालिदैन का कहना था कि उनके बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। पुलिस कत्ल को हादसे की शक्ल देने की कोशिश कर रही है। पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ का मुतालबा किया। सब लोगों से इंसाफ की अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने मुल्क के चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के कातिल दिखा दे, बता दे, उनको सजाएं दे दे। खानदान का एक ही इकलौता बेटा था और कोई मेरे पास औलाद नहीं है। मेरे खानदान में 4 बहन भाई, 3 बहन भाइयों में वो एक था, उसकी उम्र 19 साल की थी और वो बेकसूर था। 19 साल की थी। मकतूल के वालिदैन का कहना था कि अगर कोई इशारे पर नहीं रुकता तो क्या इसे मार दिया जाएगा। तो इस मुल्क में जंगल का कानून चल रहा है। केस के वकील आसिफ खुदाई का कहना था कि जो कुछ मालूम हुआ मीडिया से मालूम हुआ, पुलिस ने किसी किस्म का ताउन नहीं किया। मैं वकील की हैसियत से थाने में बैठ के वहाँ SIO से मिल के SHO से मिल के आ रहा हूँ। मेरे पास जैसे आप बता रहे हैं कि 4 ACLC के एहलकारों की गिरफ्तारी की इतला है, मुझे ऐसी इतला फॉर्मली नहीं दी गई। अभी जब मैंने पूछा है तो कह रहे हैं कि मामला अभी तफ्तीश करेंगे। मकतूल इंतजार की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध सोहेल अनवर खान सयाल का कहना है कि जहाँ बहक होने वाले नौजवान के केस की हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान कितने ही बाअसर क्यों न हों, मकतूल के वरासा को इंसाफ फराहम किया जाएगा।